हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी टेक्नोलॉजी का क्या रोल है कम्युनिकेशन में। आइए स्टार्ट करते हैं। लिसनर्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको बाकी की चीजें जो भी अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब आइए देखते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी का रोल है कम्युनिकेशन में। तो टेक्नोलॉजी बेसिकली लिसनर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है मॉडर्न कम्युनिकेशन में, जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, एक्सचेंज हो पाता है, एसेस हो पाता है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। कुछ की एस्पेक्ट्स है इसके इम्पैक्ट के। तो पहला आता है स्पीड एंड एफिशिएंसी। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप समझते ही हो कि कितने स्पीड से इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तुरंत तुरंत पहुंचती है, और एफिशिएंसी भी होती है उसमें। यानी इंस्टेंट कम्युनिकेशन होता है। यानी टेक्नोलॉजी जैसे कि ईमेल हो गया, मैसेज ऐप, जो मैसेजिंग ऐप हो गया जैसे व्हाट्सएप हो गया आपका, सोशल मीडिया जो होता है। तो ये बेसिकली रियल टाइम कम्युनिकेशन को बताता है, और ये अलाउ भी करता है कि क्विक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी तुरंत तुरंत इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है। इधर आप मैसेज भेजे नहीं तो उधर से तुरंत रिप्लाई आ गया। दूसरा आता है ऑटोमेशन। इसमें बताया गया कि टूल्स जैसे कि चैटबॉट्स होते हैं या ऑटोमेटेड ईमेल होते हैं सिस्टम, उसका हम यूज करते हैं स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए, जिससे कि हमारा एफिशिएंसी बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। दूसरा बात कर ले एक्सेसिबिलिटी की। तो एक्सेसिबिलिटी में क्या होता है, तो इसमें बताया गया ग्लोबल कनेक्टिविटी। ग्लोबल कनेक्टिविटी क्या होती है कि टेक्नोलॉजी बेसिकली लोगों को कनेक्ट करता है जोग्राफिकल बैरियर्स को खत्म करके। मतलब जो भी बैरियर्स होती हैं, बाधाएं होती हैं, उनको उनके तरफ। तो बोला गया बेसिकली कि ये कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है ग्लोबल स्केल पर, यानी कि बहुत ज्यादा इसकी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। दूसरा आता है डाइवर्स प्लेटफॉर्म। यानी कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप बहुत जल्दी अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, फोरम के थ्रू भी। बोला गया इससे बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है एक पर्सन के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए, कि वो एक चूज कर सके कि कौन से मेथड से वो दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, या फिर अपने इमोशंस को दूसरे तक पहुंचाना चाहता है। तो वो डिपेंड करता है पर्सन पे। नेक्स्ट एक्सेसिबिलिटी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी लिसनर्स। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा। तो नेक्स्ट पॉइंट है लिसनर्स तीसरा। तीसरा पॉइंट आता है मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज। अब इसमें क्या होता है, तो मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज की बात करें तो इसमें बेसिकली तो मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज की बात करें लिसनर्स, तो इसमें आता है हमारा रिच कंटेंट। मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज मतलब इसमें बताया गया है रिच कंटेंट के बारे में। यानी कि जो टेक्नोलॉजी है वो अलाउ करती है आपके टेक्स्ट को, टेक्स्ट के इंटीग्रेशन के लिए, इमेजेस, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया। तो कैसे इनहेंस कर सकते हैं आप मैसेज को, जब भी आप किसी को कन्वे करते हैं या फिर समझाना चाहते हैं, तो एक तरीका है जिसके जरिए आप क्या करते हैं, मैसेज को कन्वे कर पाते हैं, दूसरों तक पहुंचा पाते हैं, और वो लोग समझ भी पाते हैं। दूसरा इंटरैक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, यानी टूल्स लाइक पॉल्स, क्विजेस, इंटरैक्टिव वीडियोस। ये बेसिकली इंकरेज करते हैं, जैसे पॉल्स, क्विजेस, इंटरैक्टिव वीडियोस हो गए, इंकरेज करते हैं ऑडियंस के एंगेजमेंट के लिए और पार्टिसिपेशन के लिए। दूसरा आता है हमारा लिसनर्स फोर्थ पॉइंट, कोलैबोरेशन टूल्स। कोलैबोरेशन टूल्स में क्या बताया गया है, तो इसमें है पहला रिमोट वर्क। यानी टेक्नोलॉजी जैसे कि स्लैक हो गया, जूम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गई, तो ये बेसिकली फैसिलिटेट करते हैं कोलैबोरेशन को। जो रिमोट टीम है उसके बीच में कोलैबोरेशन को प्रमोट करते हैं और प्रोडक्टिविटी को अच्छा करते हैं, कनेक्शंस बढ़ाते हैं। शेयर्ड प्लेटफॉर्म दूसरा आता है, जैसे कि गूगल वर्क स्पेस हो गया या ड्रॉप बॉक्स हो गया। ये बेसिकली इनेबल करता है रियल टाइम कोलैबोरेशन को डॉक्यूमेंट्स पे, प्रेजेंटेशन पे और प्रोजेक्ट पे भी। फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है लिसनर्स हमारा डेटा एंड एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स में क्या बताया गया है, तो इसमें आता है इनसाइट्स इनटू कम्युनिकेशन। इन टेक्नोलॉजी डेटा एनालिटिक्स प्रोवाइड करती है, जो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है ट्रैक एंगेजमेंट में, या फिर कम्युनिकेशन अच्छा करना हो उसमें, या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी को देना हो, चाहे वो ऑडियंस के बिहेवियर पे बेस्ड हो, तो उसमें यानी टेलर स्ट्रैटेजीज बनाते हैं जो बेसिकली बेस्ड होता है ऑडियंस के बिहेवियर। दूसरा पॉइंट आता है फीडबैक मैकेनिज्म। तो फीडबैक मैकेनिज्म यानी सर्वे करिए या फीडबैक टूल्स जो होते हैं, बेसिकली ये क्या बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली इनेबल करते हैं कि वो ऑडियंस से इंसाइट्स को गैदर करें और अपना फ्यूचर कम्युनिकेशन को अच्छा करें, इंप्रूव करें। नेक्स्ट आता है सिक्स पॉइंट लिसनर्स, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन। यानी कि डायरेक्ट एंगेजमेंट, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करती है कि डायरेक्टली हम किसी से बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं डायरेक्टली अपने ऑडियंस के साथ, या फिर एक टू वे कन्वर्सेशंस भी कर सकते हैं, फॉस्टर कर सकते हैं।
दूसरा आता है ब्रांड अवेयरनेस। बोला गया कंपनीज क्या करती है, सोशल मीडिया का यूज करती है मार्केटिंग के लिए या फिर अपने ब्रांड को बढ़ाने के लिए, बिल्डअप करने के लिए, ब्रांड बिल्डिंग एफर्ट्स के लिए, जो बेसिकली एक लार्जर ऑडियंस तक पहुंचता है, जो कि ट्रेडिशनल मेथड में नहीं हो पाता। ट्रेडिशनल मेथड मतलब जैसे कि आप जब ऑफलाइन बिजनेस करते हो, जैसे आप दुकानों पे जाकर के खरीदे हो, तो ट्रेडिशनल मेथड है कि वहाँ पे सेटअप किया, वहाँ पे लोग जा रहे हैं। अब एक जगह पर तो नहीं आ सकते ना। अब जैसे मान लीजिए लखनऊ में किसी ने अपना बिजनेस ओपन कर रखा है, तो कहीं और से, मुंबई से लोग यहाँ पर आ रहे हैं खरीदने, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऑनलाइन में सारी चीजें पॉसिबल होती है कि जहाँ पर जो चीज अच्छी मिली वो लोग ऑनलाइन में तुरंत ऑर्डर कर लेते हैं। तो ये जो बेसिकली टेक्नोलॉजी का एक ये फायदा होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा लिसनर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।